नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरबीएससी 8वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025। ये आपका विज्ञान का पेपर है। पेपर आपका ऐसा ही हैगा जो हम बता रहे हैं। फुल आंसर की सहित आपको पेपर बताएंगे। 100% सही ये पेपर है, आंसर की सहित है। ये पैटर्न नए पैटर्न के आधार पर ये पेपर जारी हुआ है। तो अब आप पेपर के बारे में आपको बताते हैं। ये रहा आपका पेपर। दोस्तों ये रहा आपका पेपर जो 80 नंबर का ये पेपर होगा और इसका जो समय रहेगा 2.5 घंटे का समय रहेगा। तो अब आपको एक एक क्वेश्चन आपके सामने आंसर के सहित आपको बताते हैं। पेपर पे बने रहे। दोस्तों ये रहा आपका पेपर। पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये जो विज्ञान का पेपर आपका, तो इसमें आपको पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, निम्न में से किस सिंचाई की आधुनिक विधि है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? स आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, आप और इंग्लिश मीडियम वाले सी लिख देना इसमें, और हिंदी मीडियम वाले स लिख देना। उसके बाद हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो अब बात करते हैं, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो 2 में राइट आंसर क्या जाएगा आपका? वनस्पति जात। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये ऑप्शन कर देना बी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर आपका क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 3 नंबर में राइट आंसर क्या आएगा कि नीम की सूखी पत्तियां, साइलो, ये दोनों आपको काम आएगा। तो उसमें ए और ब दोनों, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करना है? सी करना है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद हम 4 नंबर की हम बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? तो 4 नंबर राइट आंसर क्या आ जाएगा? एलपीजी। ठीक है, इसमें इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो डी कर लेना इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, बिटुमेन। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ए कर देना। 6 नंबर की हम बात करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी भूकंप की शक्ति का परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं 6 नंबर में। अब रिएक्टर पैमाना ब आ जाएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले इसमें बी कर देना। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर की हम बात करते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब के साथ दिखाई देता है। तो इसमें क्या आएगा? ब आंसर आ जाएगा, सीधा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें बी कर देना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद में आपके यार 9 नंबर क्वेश्चन का सामने आपको दिख रहा है जो अति लघु प्रश्न है, और उसमें जो 9 से 12 तक है। तो अब 9 नंबर की बात करते हैं, विषाणु सूक्ष्म जीवों में किस प्रकार विभिन्न होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट करते रहना। उसके बाद 10 नंबर की हम बात करते हैं। तो 10 नंबर में आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, ईंधन के बढ़ते उपयोग में पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ये निम्नलिखित प्रभाव है, जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ पे कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 11 नंबर की बात करते हैं कि प्रखनली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो प्रखनल शिशु के जन्म के लिए आईवीएफ अथवा इनविट्रो निषेचन अर्थात शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर यहाँ से लेकर यहाँ किया हुआ है, तो इसको नोटबुक में लिख लेना। 12 नंबर क्वेश्चन की बात, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की साधनों उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखा हुआ है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लेना। बेटा जी ये 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्न, तो 13 से लेकर 22 तक, 13 से लेकर 22 तक है। तो 13 नंबर की बात करते हैं। तो 13 नंबर स्तंभ ए का स्तंभ ब से मिलान करना है। तो
उत्तर आपके सामने ये दे रखा है। हेजा वाला कहाँ करना है, 2 नंबर में करना है, ठीक है। उसके बाद में बे वाला क्या करना है, 3 नंबर में करना है, 3 नंबर ये आ गया। 4 नंबर में से वाला क्या करना है, 4 नंबर में करना है। और 5 नंबर वाला और दे वाला क्या करना है, 1 नंबर में करना है। तो ये आपका सुमें की मिलान हो जाएगा। और उसमें राइट आंसर यहाँ भी दे रखे हैं, उसको आप अच्छी तरह देख लेना। 14 नंबर की बात करते हैं हम। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है। ये वाला क्वेश्चन है कि तिरोदहन व स्वतः दहन में अंतर लिखिए। तो तिरोदहन ये होता है, इस यहाँ तिरोदहन की जो परिभाषा है वो लिख रखी है, अब उसको नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद में दूसरा है स्वतः दहन, तो उनकी परिभाषा यहाँ लिखी हुई है, दोनों में अंतर आप अच्छी तरह उसको समझा सकते हो, नोटबुक में ये भी लिख लेना। 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये रहा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इनके शब्द है, तो इनमें से उनको भरना है। तो इनके तो पहला में एक में ये वाला जूता ही आ जाएगा। उसके बाद में ये आपके सामने उत्तर दे रखे हैं, आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो, ठीक है। तो आप कर लेना। ये 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रण होते हैं, तो हार्मोन, इसका उत्तर राइट ही हो जाएगा। ख की बात करते हैं, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो ये इसके द्वारा किया जाता है, इस हार्मोन के। तो एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। घ में गाय, घ का जो उत्तर यहाँ है, इसका उत्तर यहाँ पे लिख लेना। 17 नंबर की हम बात करते हैं। 17 नंबर के, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य मतलब टी लिखना है और असत्य फॉल्स एफ लिखना है। तो इसमें बात करते कि मैं क ख ग घ, तो पहले वाला द्रव्य तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं, तो असत्य हो गया, असत्य हो गया, एफ हो गया। दूसरा, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, तो सत्य हो गया। ऐसा करके आपको ये सभी के आंसर की यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, कि वनोन्मूलन के से क्या तात्पर्य, इसके 2 कारण लिखिए। तो इसके वनोन्मूलन के क्या अर्थ का ये यहाँ पे परिभाषा लिखा रखा है, इसके कारण यहाँ पे लिख रखा है, तो आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद 19 नंबर की हम बात करते हैं। ये रहा 19 नंबर, घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। बेटा जी ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके ये यहाँ पे ये इसका राइट आंसर दे रखा है, तो आप उसको नोटबुक में लिख सकते हो और उसको देख के आराम से उसको कर सकते हो। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके सामने आप आर लिख देना। आर फॉर रिविजन, क्या होता है, आर फॉर रिविजन होता है। एक ढोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, तो इसकी आवर्ती तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्ती ज्ञात करनी है, तो ढोलों की संख्या बट्टा संख्या सेकंड में, तो 50 बट्टा 5 इक्वल टू 10 एच जेड, ठीक है। ये आ गया। फिर आवर्तकाल 1 बट्टा आवर्ती, इसको इक्वल टू 1/10, अब इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर में ये है, भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से स्वयं के प्रभाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो भूकंप के कारण ये रहा, भूकंप के बचाव ये रहा, तो आप उसको अच्छी तरह नोटबुक में लिख लेना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसके सामने भी आप चाहो तो आर लिख देना, तो रिवीजन के तौर पर ये काम आएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके सामने भी आप आर लिख देना। बेटा जी ऐसे इन पे प्रश्नों से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है, और हम जो बता रहे हैं प्रश्न वो इसमें पूछे जाएंगे इन्हीं में से। उसके बाद हम 23 नंबर की बात करते हैं, जो आपका ये 23 से 35 तक है, जो आप निम्न प्रश्न रहेंगे, जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। तो
ए का पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का भंडार का नामांकन चित्र कीजिए। उसका अथवा भी आपको दे रखा है, पहला दूसरा, ठीक है। उसका ए ये ब, इसका उत्तर आपके सामने ये दे रखा है, तो आप उसको प्राकृतिक गैस के भंडार इसका चित्र भी बनाकर आपको समझा सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसका अथवा वाला भी है कि देखो, ए गाड़ी चलाते समय पेट्रोल व डीजल बचाने के 4 उपाय, तो 1 2 3 4 ये आपके उनके उपाय हैं। फिर ब में क्या लिखा है, वन्य जीव संरक्षण, तो उनके एवं उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए जाने चाहिए। तो इसको ये अलग अलग दे रखे हैं, तो उसको नोटबुक में आप लिख लेना, ठीक है। 24 नंबर की बात करते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 नंबर का क्वेश्चन ये है, ये रहा, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण का नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, तो अब बेटा जी विशेष ध्यान रखना है, इसको बहुत तरीके से समझना है और याद करना है। अथवा भी दे रखा है, तो इनके आपके सामने नोटबुक में लिख लेना और याद भी कर लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, और ये पेपर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये पेपर पहुँच जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। 25 नंबर की हम बात करते हैं। 25 नंबर ये है कि विद्युत विलेपन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसके ए ब ए अथवा भी दे रखा है इसका, ठीक है। तो ये आपकी जो विद्युत विलेपन विधि है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप उसमें आराम से पढ़कर उसका उत्तर आप दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आपका पेपर पूरा हो गया है। ये पेपर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वंचित ना रहें अपने नंबर बढ़ाने में, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं पेपरों में से पूछे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।